जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिया राम में। आइए सुनते हैं अध्याय 5। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुभ और निशुभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को तिरस्कृत कर दिया और पराजित कर अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से अपमानित देवताओं ने अपराजित देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बे का हम लोगों को वर दिया था कि विपत काल में श्रवण करें पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार, ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं कल्याणमयी देवी को बारंबार प्रणाम, शरणागतों का कल्याण करने वाली रिद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को निरंतर नमस्कार और राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वर्णी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार। दुर्गा, दुर्गपारा और सारा स्वरकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सदैव नमस्कार। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बार बार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको भी हमारा बार बार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से विद्यमान है, उनको भी नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में विद्यमान है, उनको भी नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्रांति रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में विद्यमान है, हम उन्हीं को नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप में विद्यमान है, उनको भी हमारा नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विद्यमान रहती हैं, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से विद्यमान है, ऐसी माता को हमारा बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार। जो देवी जीवों में माता रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको हमारा बार बार नमस्कार। जो देवी सब जीवधारियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो जीवों के इंद्रिय स्वर्ग में की अधिष्ठात्री देवी एवं प्राणियों में सदा विद्यमान रहती है, उन व्यापित देवी को बारंबार नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार और बारंबार नमस्कार। पूर्व काल में इष्ट अभिष्ट प्राप्ति होने से देवताओं ने जिसकी स्तुति की थी तथा इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और शुभ करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से पीड़ित हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा माता हमारा संकट दूर करे। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार सब देवता स्तुति कर रहे थे। उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भुवों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य से अपमानित और युद्ध में निशुभ से विजित हो एकत्र हुए यह समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कहलाई। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया।
अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शुभ निशुभ के भृत्य चंड मुंड वहां उपस्थित हुए। उन्होंने मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को आलोकित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं नहीं देखा। दैत्यराज, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे पकड़ लीजिए। स्त्रियों में तो वह रतन है। उसका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है तथा वह अपने ही श्री अंगों की कांति से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाशित हो रही है। असुरेश्वर, अभी वह हिमालय पर ही विद्यमान है। आप उसे देख सकते हैं। प्रभो, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रतन हैं, सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रतनभूत ऐरावत, पराजित का वृक्ष और उश्रवा घोड़ा सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए। समुद्र ने आपको केसरों से सुशोभित किंजकली नामक भेंट की माला, जिसके कमल कभी मुंह को मिलाते नहीं है, स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास है। आप मृत्यु की उस कांता नामक वाली शक्ति भी आपने छीन ली तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए 2 वस्त्र आपकी सेवा में भेंट किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए। फिर जो स्त्री रतन स्वरूपा कल्याणमयी देवी है, उसे क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उससे ये बातें जाकर कहो। ऐसा उपाय करो जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीक प्रदेश में जा पहुंचा जहाँ पर देवी थी। मधुर वाणी में कोमल वचन में बोला, दूत, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को पराजित कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश दिया है, सुनो। उन्होंने कहा कि तीनों लोक मेरे अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन है वे सब मेरे अधिकार में है। देवता राजेंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रतन के समान है मैंने छीन लिया। क्षीर सागर को मथने से जो अश्व रतन उच्छ्रवा प्रकट हुआ था, देवताओं ने मेरे पैरों पर नतमस्तक होकर समर्पित कर दिया। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रतनभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों, नागों के पास थे, सब मेरे पास हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रतन मानते हैं, अतः हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने के लिए हम हैं। चपल कटाक्ष वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापरिक्रमी निशुभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें अतुलनीय महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले, दूत के यो वचन सुनकर भगवती दुर्गा देवी तत्काल जगत को धारण कर सकती थी। मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई बोली। देवी ने कहा, दूत, तुम सत्य कहते हो, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। शुभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुभ उसी के समान बली है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे कैसे मिथ्या करूं? मैंने अपनी बुद्धि के कारण पहले से प्रतिज्ञा कर रखी है। सुनो, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे मद को चूर्ण कर देगा, संसार में जो मेरे समान बली होगा, मेरा वही वर्ण करेगा। इसलिए शुभ अथवा महदैत्य निशुभ स्वयं भी यहाँ पर पधारे, मुझे जीत कर ले जाएं। दूत बोला, देवी, तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। त्रिलोकी में कौन सा पुरुष है जो शुभ निशुभ का सामना कर सकता है? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे कहने पर मेरे साथ चलो, ऐसा करने से तुम्हारा गौरव बना रहेगा। जब ये केसों को पकड़कर मैं घसीटते हुए ले जाऊंगा, तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुभ बलवान है, निशुभ बड़ा परिक्रमी है, और किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा ले ली, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कहा है वह सब
असुर राज से आदर पूर्वक कहना और फिर उन्हें जो उचित लगे वो करें। जय माता दी भक्तों, यह था दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय माता दी।